तो बच्चों अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में तो इसे समझने से पहले हम यहाँ पर एंटीबायोटिक्स शब्द को सीखेंगे कि आखिरकार इस शब्द का मतलब क्या है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है एंटी यानी अगेंस्ट किसी के खिलाफ और दूसरा है बायो यानी लाइफ। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी की लाइफ के अगेंस्ट हैं। पर यहाँ पे जो मतलब है वो है कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ के अगेंस्ट ये काम करते हैं और इसलिए हम इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो हम बोल रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और ये बाकी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं या उन्हें खत्म कर देते हैं। These are against the life of disease causing microorganisms but pro life for human। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उनकी लाइफ के तो अगेंस्ट काम करते हैं पर ये ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ह्यूमन को डिजीज होने से बचा रहे हैं, इसलिए हमने बोला दीज आर प्रो लाइफ फॉर ह्यूमंस। फिर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स की कि आखिरकार इसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी। तो इसके लिए हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट की जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो ये साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये अपने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें इन्होंने पेट्री डिश में देखा कि एक मोल्ड था जिसके आसपास जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था और इस मोल्ड को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलियम नोटेटम। तो उन्होंने ये पाया कि जो पेनिसिलियम नोटेटम एक मोल्ड है जो एक फंगस है ये कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है जिसके आसपास हमारा बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसके आसपास हमारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है और इसीलिए फाइनली इन्हें पता लगा कि कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरिया को किल कर रहा है या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे रहा है। तो जो केमिकल रिलीज हुआ था उसका नाम रखा गया पेनिसिलिन क्योंकि जो फंगस है उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो जो अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे थे इन दोनों साइंटिस्ट ने आगे जाकर इस ऑर्गेनिज्म का पूरा पोटेंशियल पता किया और फाइनली उन्हें ये पता लगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलियम नोटेटम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज कर रहा है पेनिसिलिन जो कि एज अ एंटीबायोटिक यूज किया जा सकता है। और फाइनली इन दोनों साइंटिस्ट को अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे को नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इसके बाद हम बात करें रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो ये एंटीबायोटिक्स हमें बहुत सारी खतरनाक डिजीजेस होने से बचाता है या उन्हें ठीक करने में मदद करता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं वूपिंग कफ या काली खांसी। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी भी डेवलप हुई है जिन्होंने वूपिंग कफ को ठीक करने में हमारी मदद की है। इसके बाद हम बात करते हैं डिप्थीरिया जिसे हम बोलते हैं गालघोटू। इसे भी एंटीबायोटिक्स ने ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। थर्ड डिजीज जो हम देख पा रहे हैं वो है लेप्रोसी जिसे हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। ये भी इतनी खतरनाक डिजीज थी लेकिन फिर भी हमने एंटीबायोटिक्स डेवलप करी है और फाइनली हम इस डिजीज से अब बच पाए हैं या इसका ट्रीटमेंट डेवलप कर पाए हैं। तो एट लास्ट हम ये बोल रहे हैं कि द एंटीबायोटिक्स दीज आर यूज्ड टू ट्रीट वेरी डेडली डिजीजेस। जो बहुत खतरनाक डिजीजेस हैं जो इंसान को मार सकती है, खत्म कर सकती है, उससे बचने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स डेवलप कर ली हैं।